हेलो फ्रेंड्स, इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर की सीरीज में आज हम देखेंगे भाई दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस टाइप से हम लॉजिक यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार पावर प्रोग्रामर प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चंस है इन्फोसिस पावर प्रोग्रामर एक्सपेक्ट कर सकता है आपसे, और उसी के बेस पे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था वहां पे मैंने आपको बस आपको समझा रखा है कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है और लॉजिक हल्का फुल्का डिस्कस किया है, पर मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया था। तो हम अब इस वीडियो में आपको क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन देंगे। जो पहला क्वेश्चन था उसका ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन आपको दे रखा है। ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं पहले प्रैक्टिकली कि क्या किस टाइप से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और लॉजिकली हम समझेंगे कि भाई किस टाइप से इसको हमें इसको टेक ऑन करना चाहिए ताकि हम इसको कोडिंग में क्या कर सके भाई, इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का मतलब क्या होगा। देखो, सबसे पहले भाई अपन क्या करते हैं, वेयर इज द पेन। ठीक है, जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल लूं तो हमारे पास है 10 9 2 5 3 7 1 0 1 एंड 18। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, मतलब कि आपको लगातार छोटा से लेके बड़ा तक कितना नंबर आप क्या कर सकते हो भाई वहां पे देख सकते हो एक बार में। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 10, 10 से बड़ा कौन सा नंबर है, 10 से बड़ा यहाँ पे है 101। ठीक है, और 101 से बड़ा 18 नहीं है। ठीक है, अब आप ये मत देखना, देखो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस देखना है ना। तो अगर हमने 10 के बाद 101 देख लिया तो अब हम 18 को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि 18 तो 10 से बड़ा है पर 101 से छोटा है। तो इस केस में हमारे पास लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएगा दो, मतलब इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएगा दो, लॉन्गेस्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या सॉल्यूशन है भाई, हम 10 को छोड़ देंगे, हम 9 को लेंगे, 9 के बाद हम 101 को लेंगे। ठीक है, तो अभी भी हमारे पास दो ही आ रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 9 को ले लो। ठीक है, और आपको 101 लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है भाई, इसके 18 आ रहा है 101 के बाद, तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तीसरा सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है भाई, कि सबसे पहले हम 2 को ले लेते हैं, 2 के बाद हम क्या करते हैं भाई 3 को ले लेते हैं, 3 के बाद हम 7 को ले लेते हैं, और 7 के बाद हम 101 को ले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक हमारे पास तरीका हो गया कि भाई 2 ले लिया, 3 ले लिया, 7 ले लिया और 101 ले लिया। ये हमारा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, मतलब 2 के बाद 2 से इंक्रीज होके 3, 3 से इंक्रीज होके 7, 7 से इंक्रीज होके 101। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट वैल्यू आ रहा है दैट इज 4। सो 4 शुड बी आंसर। ठीक है, और हम देखते हुए और क्या कॉम्बिनेशन हमारा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक और काम हो सकता है कि आप 2 को ले सकते हो, 3 को ले सकते हो, और 7 को ले सकते हो, और डायरेक्ट 18 को ले सकते हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी बनता है। तो इस केस में भी आपके पास 2 3 7 एंड 18, इस केस में भी आपको 4 आंसर मिल रहा है। क्या 4 से ज्यादा हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या? तो 4 से ज्यादा तो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है ना। एक काम और कर सकते हैं भाई, आप ऐसे भी जा सकते हो, आपने 2 को सिलेक्ट किया और उसके बाद आपने 5 को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपने 7 को सिलेक्ट किया और 101 को सिलेक्ट किया, है ना। तो आप क्या करते हो, 2 5 7 एंड 101, इस केस में भी 4 ही आ रहा है। या फिर आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट 2 5 एंड 7 एंड 18, इस केस में भी 4 ही आ रहा है। ठीक है, कोई ऐसा केस नहीं बन रहा है जिसमें 4 से ज्यादा हमारा लॉन्गेस्ट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर आप 2 को नहीं लेते हो, आप 5 से जाते हो, तो 5 7 एंड 101, या फिर 5 7 और 18, है ना। तो अगर आप 5 7 और 101 लेते हो तो इस केस में 3 ही आ रहा है, और 5 7 और 18 लेते हो तो इस केस में 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हुआ उसका वैल्यू क्या आ गया भाई, 4 आ गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 4। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4। क्लियर है? ठीक है, अब दूसरे को हम देखते हैं, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम बढ़ते क्रम में हम क्या कर रहे हैं भाई, चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई कौन सा हम मैक्सिमम वैल्यू तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है 0 1 0 3 2 3। अब आप क्या कर सकते हो, आप जीरो को एक बार ले लो, उसके बाद जीरो के बाद आप 1 ले सकते हो, अब 1 के बाद आप जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद 3, क्योंकि 1 से बड़ा क्या है, 3 है, और 3 से बड़ा कोई है क्या, नहीं। तो इस केस में हम जीरो, जीरो से 1 पे गए, 1 से 3 पे गए, मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, टोटल 1 2 3। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाई, एक से हम 4 चले गया, एक हम ले लेंगे तो उसके बाद हम 3 ले सकते हैं। या फिर अगर आपने एक और 3 ले लिया तो आप
फिर आगे आप किसी को नहीं ले सकते। अगर आप एक और 1 एंड 3 इफ यू चूज, आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू सिलेक्ट एनीवन, व्हाई? बिकॉज़ 3 इज द लार्जेस्ट, सो आप 2 और 3 को आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है? हाँ, आपके पास एक और सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन क्या था भाई? आप एक को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद 2 को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद 3 को सिलेक्ट कर लो। तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। इस केस में भी हमारा आंसर आ रहा है 3। और क्या हो सकता है भाई? 0 2 3, 0 2 3, ये भी हमारा इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। तो 1 2 3, मतलब यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 3। मतलब जो हमारा लॉन्गेस्ट वैल्यू आ रहा है दैट इज 3। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज 3। इसका जो आंसर होना चाहिए दैट इज 3। ठीक है, अब उसके बाद हम है हमारे पास भाई 1 2 2 3 3। अब 1 2 2 3 3 को आप कैसे ले सकते हो? तो आप एक एक से बढ़ा के आप क्या कर सकते हो भाई? 2 ले सकते हो, एक के बाद 2। अब इसके बाद आप ये 2 को नहीं लोगे क्योंकि ये 2 बड़ा नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं है। उसके बाद इस 3 को आप ले सकते हो या आप इस 3 को ले सकते हो, किसी में भी है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 3 होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? क्या आप 2 ले सकते हो डायरेक्ट? हाँ, ले सकते हो। 2 के बाद क्या आप 3 ले सकते हो? हाँ, ले सकते हो। पर यहाँ पे 2 ही वैल्यू है ना, तो 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट हमारा इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम भाई क्या करेंगे? हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, चीज़ों को हम लॉजिकली समझ सकते हैं। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर दे रहा हूँ। अब इसको हम लॉजिकली हम कोड में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इसको भी हम डीपी से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच ही लगाते हैं कि सबसे पहले भाई हम छोटा हम लेंगे, उससे हम उस छोटे सॉल्यूशन से फिर हम अगले सॉल्यूशन पे जाएंगे, उससे अगले सॉल्यूशन पे, एंड फाइनली विल गेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन। राइट? तो अब हम क्या करने वाले हैं? आप सिंपली आप देखो क्या करो, आप क्या करो, आप एक एरे बना लो। ठीक है? तो एक काम करता हूँ मैं, एक यहाँ पे मैं एरे बना लेता हूँ। ठीक है? तो मैं एक रेक्टेंगुलर में यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है? और फिर यहाँ पे मैं, हमारे पास है भाई टोटल कितने हैं भाई? 10 9। अगर हम लॉजिक समझ गए ना, अगर आप लॉजिक समझ गए कि भाई इस टाइप से इसको क्या करना है, अप्रोच करना है, तो आप कोडिंग बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना? हम लोग, मालूम है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग लॉजिक को अच्छे से डिजाइन नहीं करते हैं और पहले ही हम क्या करते हैं, कोडिंग पे जंप कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमें बार बार कोडिंग को एडिट करना पड़ता है ना? तो उससे पहले क्या है भाई कि पहले आप अच्छे तरीके से समझ लो कि किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हो, अप्रोच करने वाले हो। अगर आप पूरे अप्रोच अप्रोच के लॉजिक को समझ गए ना, तो उसके बाद आप डायरेक्ट कोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास है 2, देन वी हैव 5, देन वी हैव 3, देन वी हैव 7, देन वी हैव 101, एंड देन वी हैव फाइनली 18। ठीक है? तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट हो गए? एक, अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 3 4 5 6 7, है ना? मतलब टोटल हमारे पास 8 एलिमेंट है। ठीक है? और ये जो एरे है, ये एरे का नाम है भाई नम। मैं नम अभी मान के चलता हूँ। ठीक है? आप नम्स वन भी ले सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक एम्प्टी एरे बनाएंगे। ठीक है? तो भाई एक एम्प्टी एरे बना लेते हैं अपन। ठीक है? एक एम्प्टी एरे बना दिया। इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट्स से डीपी। मैं इसका नाम रख देता हूँ डीपी, क्योंकि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ भाई, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है हमें? अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आपको कोई भी सेल का अगर लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस निकालना हो, तो हर एक वर्ड या हर एक लेटर अपने आप में क्या है? हर एक लेटर, वर्ड नहीं सॉरी, हर एक लेटर का अपने आप में एक सीक्वेंस तो होगा ना, दैट इज वन, है ना? तो हम क्या करेंगे? सबको वन से इनिशियलाइज कर देंगे। सबको हम क्या कर देंगे भाई? वन से इनिशियलाइज कर देंगे, है ना? थोड़ा सा भी इसको देखते हैं। ठीक है? आप धीरे धीरे चीजों को समझ जाओगे। इसका भी इंडेक्सिंग अगर हम देखें तो ऐसे ही होगा। ठीक है? और आप देखना कैसे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है? अब देखो, अब क्या करना है हमें? सिंपल है। आपको क्या करना है? अब हम क्या करेंगे भाई? एक लूप लगाएंगे, है ना? लूप कहने का मतलब क्या हुआ? आप देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, है ना? और एक एक हम क्या करेंगे? इंडेक्स को हम चेक करते जाएंगे। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम वन यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है? उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और एक काम और हम करते हैं भाई, यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू हम बाद में ले लेंगे, है ना? यहाँ पे मैक्स वैल्यू एक आप करके आप एक वेरिएबल बना लेना।
उसको बाय डिफॉल्ट आप 1 से इनिशियलाइज कर देना, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको 9 को एक 10 से क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। अगर ये बड़ा हुआ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 10 का जो वैल्यू है, देखो बाय डिफॉल्ट हमने सबको 1 कर दिया है, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा ही, दैट विल बी 1 एट मोस्ट, ये तो श्योर है, ठीक है। तो अगर 9 अगर अगर आगे वाला जो सेल है, अगर अपने पीछे वाले सेल से भाई, या पीछे वाले किसी भी सेल से अगर बड़ा है, ध्यान से समझिएगा, अगर आगे वाला जो सेल है अपने पीछे वाले किसी भी सेल से बड़ा है, तो पीछे वाले का जो भी हमारे पास जो सीक्वेंस नंबर होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, अपने जो करंट वैल्यू है उसमें हम प्लस करके रख देंगे। ध्यान समझिए, हम इस वाले एरे को टच नहीं करने वाले हैं, है ना, बस हम इसको यूज करेंगे। क्या 9 मेरा 10 से बड़ा है? नहीं, 9 मेरा 10 से बड़ा नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़े भाई, तो अब हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब 2 को हम 10 से कंपेयर करेंगे और फिर 9 से कंपेयर करेंगे। क्या मेरा 2 10 से बड़ा है? नहीं। क्या 2 9 से बड़ा है? नहीं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, क्या 5 मेरा 10 से बड़ा है? नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। क्या 5 मेरा 9 से बड़ा है? नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। क्या 5 मेरा 2 से बड़ा है? हाँ, 5 मेरा 2 से बड़ा है। अब जैसे ही 5 हमारा 2 से बड़ा हो जाएगा, तो आप देखो 2 पे क्या है, 2 पे हमारे पास 1 वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक ऐड कर दोगे और 5 वाले में क्या कर दोगे, उसमें प्लस कर दोगे। तो अगर मैं 2 में अभी वैल्यू क्या है, 1 है, तो अगर 1 में अगर मैं और 1 ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 हट के यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 हट के और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, कंप्लीट हो गया। अब एक काम और करते जाएंगे, है ना, हम मैक्सिमम वैल्यू में स्टार्टिंग में हम 1 रखे थे, और हम क्या करते जाएंगे, जैसे ही हमारा ये जो करंट सेल पे या करंट इंडेक्स पे हम जाएंगे, करंट इंडेक्स का जो वैल्यू होगा उसको हम मैक्सिमम से क्या कर देंगे, सिंपली कंपेयर कर देंगे। 1 और 2 को हमने कंपेयर किया, कौन सा बड़ा है भाई, 2 बड़ा है, तो मैक्सिमम वैल्यू में 1 को हटा के हम 2 रख देंगे, है ना। अब बस ध्यान से आप देखते रहो, है ना, एक दो हम एग्जांपल और लेंगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 पे चलते हैं, ठीक है। अब 3 पे चले तो भाई अब 3 को सबसे कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। हम क्या कर रहे हैं भाई, एक एक सेल को उठा रहे हैं और उसके प्रीवियस सारे सेल से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, यही हमारा काम है। अब 3 को हमने लिया, 3 क्या मेरा 10 से बड़ा है? नहीं, कुछ नहीं करना है भाई। क्या 3 मेरा 9 से बड़ा है? नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या 3 मेरा 2 से बड़ा है? हाँ, 3 हमारा 2 से बड़ा है। अब 2 पे क्या है भाई, 2 पे 1 है, तो 2 पे 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे और 3 वाली जगह पे रख देंगे। 3 वाला जगह हमारा ये है ना, तो इसको हटा देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद हम आगे चलेंगे, क्या 3 मेरा 5 से बड़ा है? नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या भाई, 3 का काम कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हम चलेंगे, ठीक है। मतलब 3 के जस्ट पहले तक चलना है, अगर 7 कंपेयर करें तो 7 के जस्ट पहले तक कंपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद हम भाई मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे, है ना। यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम वैल्यू में भी 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद अब हम 7 को देखेंगे। अब 7 को देंगे तो फिर से हम पूरा इसको चेक करेंगे। क्या 10 7 से बड़ा है? सॉरी, क्या 7 10 से बड़ा है? नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। क्या 7 9 से बड़ा है? नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। क्या 7 2 से बड़ा है? हाँ, 7 इज ग्रेटर देन 2, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 पे जो वैल्यू है उसमें हम +1 कर देंगे। तो 2 पे जो वैल्यू है दैट इज 1, 1 + 1 2, तो 7 पे हम रख देंगे 2, इसको 1 को हटा के 2, है ना। उसके बाद 2 तक हमने देख लिया था। क्या 7 मेरा 5 से बड़ा है? हाँ, 7 मेरा 5 से बड़ा है। उस केस में भाई क्या करेंगे, जो 5 पे जो वैल्यू है, 5 पे क्या वैल्यू है हमारे पास, 2, इसमें अब हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे और उसको हम क्या कर देंगे, 7 वाले जगह पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3, तो हम 2 को हटा के यहाँ पे हम कर देंगे भाई 3। ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 का काम कंप्लीट। क्या 7 मेरा 3 से बड़ा है? हाँ, 7 हमारा 3 से बड़ा है। अब इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, 3 पे जो वैल्यू है, 3 पे क्या वैल्यू है भाई, 2, 2 को हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो बच जाएगा 3, और 3 यहाँ पे हम रख देंगे। तो 3 को आप अपडेट कर दोगे तो 3 ही रहेगा, सिंपल। अब हमें चलना है 101। अब 101 को सबसे कंपेयर करना है भाई। क्या 101 मेरा 10 से बड़ा है? हाँ भाई, 101 हमारा 10 से बड़ा है, तो 10 पे क्या वैल्यू है, 10 पे है 1, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, ठीक है। इसको हटा के हम 2 कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या 101 मेरा 9 से बड़ा है? हाँ है। तो 9 पे क्या वैल्यू है, 9 पे हमारे पास 1 वैल्यू है, इसमें भी हम 1 ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा, तो हम 2 यहाँ पे रख देंगे।
है ना, जो भी वैल्यू आ रहा है भाई आप उसको सिंपली वहां पे रखते जाओ। फिर 101 क्या हमारा 2 से बड़ा है, हाँ है, तो 2 पे क्या वैल्यू है 1, 1 में हम फिर से 1 को ऐड करेंगे और वहां पे रख देंगे, तो यहाँ पे हो गया 2, है ना। उसके बाद ये आप कंपेयर कर लो ये दोनों में, है ना, जो भी बड़ा है भाई उसको आप क्या कर दो वहां पे रख लो, अगर मैक्सिमम है तो। फिर हम क्या करेंगे 101 को 5 से हमने कंपेयर किया, क्या 101 हमारा बड़ा है, हाँ है, तो 2 में हम ऐड करेंगे भाई क्या, 5 पे क्या है 2, 2 में हम ऐड करेंगे 1 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, अपडेट हो गया। ठीक है, 5 का काम कंप्लीट। अब 101 क्या मेरा 3 से बड़ा है, बड़ा है, हाँ भाई 3 से बड़ा है, 3 पे क्या है 2, 2 में हम 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 अपडेट कर दो। या फिर आप चेक कर लो कि अगर ये 3 है और ये 3, अगर दोनों में जो बड़ा होगा उसको अपडेट कर दो, ठीक है। अगर बड़ा नहीं है तो आप उसको अपडेट नहीं करोगे, है ना, तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हो। उसके बाद 101 को हमने 7 से कंपेयर किया, क्या 101 7 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, तो 7 पे क्या रखा हुआ है, 7 पे 3 रखा हुआ है ना, मतलब इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 3, तो हम 3 में एक ऐड करेंगे 4, क्या 4 मेरा 3 से बड़ा है, हाँ, तो 4 यहाँ पे आप रख दो, है ना। उसके बाद यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलो अब हम 18 पे चलते हैं, ठीक है, 101 का काम कंप्लीट, अब 18 पे, क्या मेरा 10 18 से, सॉरी, क्या 18 मेरा 10 से बड़ा है, हाँ 18 मेरा 10 से बड़ा है, तो 10 पे क्या है 1, 1 में आप 1 ऐड करो 2 यहाँ पे आप रख दो। अब क्या 18 जो है, अच्छा एक चीज और, जब आप ये वैल्यू रख रहे हो ना तो लास्ट में आपको मैक्स वैल्यू से भी कंपेयर करना है, तो यहाँ पे हमने मैक्स वैल्यू, यहाँ पे 3 आ रहा था और मैक्स में 2 था, तो 2 और 3 को कंपेयर करोगे तो 3 बड़ा है, तो 3 आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। फिर आप 4 को आप क्या करोगे 3 से कंपेयर करोगे, 4 और 3 में कौन सा बड़ा है 4 है, तो आप मैक्स वैल्यू को 4 अपडेट करोगे, ठीक है। उसके बाद अब चलो 18, है ना, ये वाला पॉइंट मैं भूल गया था, ठीक है। अब 18, क्या 18 मेरा 10 से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो 1 यहाँ पे था तो 1 प्लस 1 2 यहाँ पे हमने लिख लिया। क्या 18 मेरा 9 से बड़ा है, हाँ, तो 9 पे क्या है 1, 1 प्लस 1 हमने किया तो 2, है ना, तो अगर सेम है तो आप अपडेट मत करो। फिर क्या 18 मेरा 2 से बड़ा है, हाँ है, 2 पे क्या है भाई 1, 1 प्लस 1 2, और यहाँ भी 2, है ना, सेम है तो अपडेट मत करो। 18 5 से बड़ा है, हाँ भाई है, क्या हाँ, तो 18 हमारा 5 से बड़ा है, 5 पे क्या है भाई 2, 2 में हम एक ऐड कर देंगे 3, क्या 3 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो 3 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे। फिर हम 18 और 3 को कंपेयर करेंगे, क्या 18 बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है, तो 3 पे क्या है हमारे पास 2, तो 2 प्लस 1 करेंगे 3, 3 और 3 दोनों सेम है तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम 18 और 3 पे देखेंगे, हाँ 3 भाई, सॉरी ये तो हमने देख लिया था, 18 और 7 में कौन सा बड़ा है भाई 18, तो फिर से हम 7 पे क्या वैल्यू है भाई, 7 पे हमारे पास 3 है, तो 3 में क्या करेंगे हम 1 ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 और 3 में कौन सा बड़ा है 4, तो यहाँ पे हम 4 अपडेट कर देंगे। उसके बाद हम 18 को 101 से कंपेयर करेंगे, क्या 18 मेरा 101 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। और लास्ट में हम क्या करेंगे भाई, मैक्स वैल्यू को हम क्या कर देंगे, चेक कर लेंगे, क्या मैक्स वैल्यू और यहाँ पे जो वैल्यू है दोनों, दोनों में से कोई जो भी बड़ा होगा आप उसको रख दो, अगर बड़ा नहीं है तो आप उसको अपडेट मत करो। तो यहाँ पे आप देखो मैक्स वैल्यू में आपके पास क्या आ गया, मैक्स वैल्यू में आपके पास आ गया 4, और यही हमारा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब आप समझो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि एक एक सेल को उसके हर एक प्रीवियस सेल से हम क्या कर रहे हैं भाई, कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। हम एक एक सेल को उसके प्रीवियस सेल से कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो सेल हमारा भाई बड़ा होते हुए दिख रहा है तो हम उस करंट सेल को हम क्या कर दे रहे हैं, हम अपडेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक और इस वाले इससे समझते हैं, ठीक है। हमारे पास भाई क्या है, सिंपल है ना, 0 1 0 3 2 3, तो मैं एक बना लेता हूँ भाई एरे, इसमें क्या है 0 1 0 3 2 3, है ना, इसको हम ध्यान से समझते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग में भाई हम एक डीपी ले लेंगे, या कोई भी आप एरे का नाम रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट हम क्यों वन बाय डिफॉल्ट हम क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिनेरियो में क्या होगा भाई, एक तो हमारा सब सीक्वेंस बनेगा ही बनेगा। अगर मैं बोलता हूं कि 5 3 2, तो यहाँ पे 5 तक के अगर हम देखें तो भाई 1 सब सीक्वेंस तो बन ही रहा है ना 5 खुद का। अगर मैं 3 को देखूं तो 3 का तो एक सब सीक्वेंस बन ही रहा है ना 3 खुद का, और 2 का अगर मैं देखूं तो 2 एक तो सब सीक्वेंस बनाया है ना 2 खुद का। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में भाई 1 सबको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, बाद में आप देख पा रहे हो कि हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, अपडेट तो करेंगे ही करेंगे, है ना। आपका मन, आप अगर नहीं चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, है ना, आप अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखना चाहो तो भी आपका अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको हम इधर से कंपेयर किए, क्या 1 मेरा 0 से बड़ा है, जी हाँ 0 से बड़ा है, तो 0 पे क्या है, 0 पे हमारे पास 1 है, तो 1 में हम 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,
ठीक है। अब यहाँ पे काम कंप्लीट। अब इस जीरो को देखेंगे, अब इस जीरो को इन दोनों सेल से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस सेल से। क्या जीरो मेरा जीरो से बड़ा है? नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैक्स वैल्यू में हम यहाँ पे वन ले लेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, और जो करंट वैल्यू है उससे हम कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसको हम रख देंगे, तो यहाँ पे टू हम रख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टू है। अच्छा, जीरो क्या मेरा जीरो से बड़ा है? नहीं। क्या जीरो मेरा वन से बड़ा है? नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें भाई, थ्री पे चले। अब थ्री पे चले तो भाई अब थ्री को इन तीनों प्रीवियस सेल से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या थ्री मेरा जीरो से बड़ा है? जी हाँ, थ्री हमारा जीरो से बड़ा है। तो जीरो पे क्या है, वन, तो वन में हम वन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू। अब थ्री को वन से कंपेयर करेंगे, क्या थ्री मेरा वन से बड़ा है? हाँ, थ्री वन से बड़ा है। वन पे क्या है हमारे पास, टू, तो टू में हम वन को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, थ्री, तो यहाँ पे हम थ्री कर देंगे। क्या थ्री मेरा जीरो से बड़ा है? हाँ, बड़ा है। जीरो पे क्या है, वन, तो वन में हम वन को ऐड कर देंगे, टू, टू और थ्री में कौन सा बड़ा है, थ्री, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का काम कंप्लीट। उसके बाद अब हम फोर को देखेंगे। फोर को अब हम इन प्रीवियस चार सेल से हम क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। क्या टू मेरा जीरो से बड़ा है? हाँ है। जीरो पे क्या है, वन, तो वन में हम वन को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, ठीक है। क्या टू मेरा वन से बड़ा है? अब इस पे इसको देखेंगे, ठीक है। टू क्या मेरा वन से बड़ा है? हाँ है। तो वन पे क्या है, टू, टू में हम वन को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा थ्री। क्या थ्री हमारा टू से बड़ा है? हाँ, तो थ्री हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसका भी काम कंप्लीट। अब क्या टू देख रहे थे ना, हाँ, टू हमारा जीरो से बड़ा है। जी हाँ, टू हमारा जीरो से बड़ा है। जीरो पे क्या है, वन, तो वन में हम वन को ऐड करेंगे, टू, तो टू और थ्री कौन सा बड़ा है, थ्री है, तो इसलिए हम अपडेट नहीं करेंगे। क्या टू मेरा थ्री से बड़ा है? हाँ, सॉरी, टू हमारा थ्री से बड़ा नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे हम बढ़ जाएंगे और बस कंपेयर करेंगे मैक्सिमम वैल्यू में, कि भाई तीन और दो में कौन सा बड़ा है। वैसे ये यहीं पे कंपेयर हो जाना चाहिए था और यहाँ पे थ्री आ जाना चाहिए था, ठीक है। टू का भी काम कंप्लीट। अब थ्री को उस तरीके से आप थ्री को क्या करो भाई, कंपेयर करते जाओ, और थ्री में भी आप देखोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारा थ्री ही आएगा, ठीक है। अब आप मैक्सिमम वैल्यू में भाई आप क्या देख रहे हो भाई, थ्री, है ना, इसीलिए हम ये इसका आंसर क्या आ रहा था, इसका आंसर आ रहा था थ्री, इस पर्टिकुलर का आंसर आ रहा था थ्री, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली भाई क्या कर रहे हैं कि जो प्रीवियस सेल है उसके हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस को हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, और एक एक सेल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस जनरेटेड रिजल्ट, क्लियर है। अगर हमें इसका कोडिंग करना है तो भाई कोडिंग आप कैसे करोगे, अगर मैं यहीं पे अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे कोडिंग कैसे करोगे, काफी सिंपल है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, इसका साइज इतना बड़ा क्यों हो गया, एक मिनट, ओके, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम भाई क्या बनाएंगे, हम एक लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस नाम का एक मेथड बना लेंगे, जो कि हमें रिटर्न करके देगा कि भाई एक इंटीजर है, ठीक है। और ये क्या लेगा भाई, तो ये एक इंटीजर एरे लेगा, क्योंकि हम ये एरे देने वाले हैं और हम पूछने वाले हैं कि भाई हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस हमारा क्या होगा, है ना, कितने नंबर का होगा। तो हम एक एरे लेंगे, ठीक है, और इसका नाम कुछ भी देखो, मैं नाम रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक काम आप ये करोगे, चेक करोगे कि क्या ये जो एरे है, ऐसा तो नहीं है कि नल है। अगर नल है तो फिर हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, जीरो रिटर्न कर देंगे। या फिर एरे है हमारे पास पर उसका लेंथ क्या है, जीरो है, तो भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, उस केस में भी आप क्या कर दोगे, जीरो रिटर्न कर देंगे, है ना। तो आप सिंपली एक यहाँ पे चेक लगा सकते हो कि क्या मेरा जो नम है क्या नल है ना, या अगर नल नहीं है तो क्या मेरा नम का जो वैल्यू है, जो लेंथ है, क्या ये जीरो तो नहीं है ना। अगर इनमें से कोई भी केस हुआ तो भाई आप सिंपली रिटर्न कर दो जीरो, है ना, और बस आपका काम कंप्लीट। अगर ये केस नहीं हुआ, अगर ये केस नहीं हुआ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ये केस नहीं हुआ तो आपको फिर आपको ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये पूरा पूरा लॉजिक। अब आप ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एक एक सेल को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और एक सेल को इंक्रीज करने के बाद, जैसे अगर मैं फाइव पे रुक जाऊं, तो फाइव पे मैं रुका हुआ हूं और फाइव को मैं एक एक प्रीवियस वाले से कंपेयर कर रहा हूं। तो अगर मेरा आई का वैल्यू है थ्री, तो मैं जे को कहां तक चलाऊंगा, जे को मैं चलाऊंगा जीरो वन टू तक। मतलब मैं जो आप देखो, मैं एक फोर लूप चलाऊंगा, यहाँ पे मैं इंट आई इक्वल टू जीरो, और मैं आई को कहां तक बढ़ा रहा हूं भाई, पूरा लास्ट तक, है ना। तो आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, यहां तक मैं बढ़ा रहा हूँ सिंपली, और आई प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, सिंपल है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, अच्छा एक काम और करते हैं भाई, ये डीपी को हम वन से इनिशियलाइज कर रहे थे ना, तो हमारे हम क्या करते हैं भाई, एक हम यहाँ पे
एक हम एक इंटीजर बना लेते हैं, एक एरे बना लेते हैं, आप डीपी नाम से बना सकते हो या कुछ भी है ना, न्यू इंट, और इसका जो लेंथ होगा, क्योंकि ये जो हम नया वाला जो हम एरे बनाए हैं, इसका भी तो लेंथ हमारे नम्स के ही बराबर है ना, तो इसका मैं लेंथ रख दूंगा भाई नम्स डॉट लेंथ, सिंपल। ठीक है, ये हमारा डीपी बन गया। और हम क्या कर रहे हैं भाई, हम हर एक डीपी के हर एक सेल के वैल्यू को हम बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर देंगे भाई, जब तक से हम पूरा चलाएंगे, हम डीपी के जो हर एक आई में भाई हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और इनर लूप चलाएंगे जे, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जहां तक हमारा आई रुका हुआ है। जैसे अगर मैं 7 तक रुका हूं, तो 0 हमारा स्टार्ट होगा, जे जो इनर जो हमारा लूप चलेगा 10 9 2 5 3। तो अगर आई का वैल्यू हमारा ये 5 हुआ, तो जे का वैल्यू हमारा होगा 0 1 2 3 4, मतलब लेस देन आई। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं सिंपली कर देता हूं जे लेस देन आई, और मैं जे को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब आप सिंपली आप क्या करो कि ये जो करंट वन जैसे 5 है, तो 5 को आप किससे कंपेयर कर रहे हो, एक बार 10 से कर रहे हो, फिर 5 को 9 से कंपेयर कर रहे हो, फिर 5 को 2 से कंपेयर कर रहे हो, इस टाइप से आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो आप कंपेयर करते करते अगर आपको पता चला कि अगर जैसे अगर मैं नम्स की बात करूं, अगर आप कंपेयर कर रहे हो आई को, ठीक है, और आपको पता चला कि भाई ये जो आई है, ये क्या है भाई, एक एक जो जे हमारा आ रहा है, ठीक है, अगर ये इससे बड़ा हुआ, अगर हमारा ये जो नम्स आई है, देखो ये वाला जो अगर हमारा जैसे 5 है, अगर 5 हमारा लेट से 2 से बड़ा हुआ, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको हम क्या कर देंगे भाई, इस करंट वैल्यू को, मतलब करंट डीपी वाले वैल्यू को पिछले वाले से हम क्या कर देंगे, पिछले वाले का जो डीपी वैल्यू होगा उससे हम क्या कर देंगे, एक इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब हम भाई बोल लेंगे कि जो हमारा करंट जो हमारा डीपी का वैल्यू है ना, इसको हम क्या कर देंगे भाई, इंक्रीमेंट कर देंगे, है ना। तो हम सबसे पहले तो भाई कंपेयर कर लेंगे कि हमारा जो आई है, अगर ये बड़ा हुआ, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे भाई, हम इसमें डीपीजे को हम क्या कर देंगे भाई, डीपीजे में जो भी होगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों में जो भी, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स लगा लो। इन दोनों में जो भी हमारा बड़ा होगा, हम उसको क्या कर देंगे भाई, डीपीआई से हम क्या कर देंगे, वहां पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम जो भी चीज है हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करने के बाद अगर यहाँ पे हमने रखा और ये दोनों में से जो भी बड़ा हुआ उसको हम क्या कर देंगे भाई, डीपी में हम स्टोर कर लेंगे, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद भाई क्या है, ये हमने इतना काम कर दिया। अच्छा, हम देखते गए, फोर देखते गए, तो यहाँ पे हमारा फोर लूप बाहर वाला कंप्लीट हो गया। अगर फोर लूप कंप्लीट होने का मतलब हो गया कि भाई आप अगर 5 से देख रहे हो तो आप यहां तक पहुंच गए हो, अगर आप 7 पे देख रहे हो तो आप यहां तक पहुंच गए हो, इसी का मतलब हुआ कि इनर फोर लूप आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये कंप्लीट हो गया, तो भाई आपको एक काम और करना है कि जो करंट वैल्यू पे जो आपके डीपी में जो वैल्यू है, उसको आप मैक्स वैल्यू से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। तो हम एक काम करेंगे भाई, यहाँ पे हम एक एक इंट लेंगे, और यहाँ पे हम एक इंट मैक्स वैल्यू करके हम एक भाई बना लेंगे वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हमारा ये इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हम मैक्स वैल्यू में हम क्या कर देंगे, मैक्स वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करते वक्त हम क्या करेंगे भाई, किसको अपडेट करेंगे, तो अगर हमारा हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कंपेयर कर लेंगे कि अगर हमारा जो मैक्स वैल्यू है, अगर हमारे करेंट डीपी से अगर बड़ा है, तो ही अगर हमारा डीपी और मैक्स वैल्यू में जो भी बड़ा है, उसको हम डाल देंगे भाई मैक्स वैल्यू में। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना आउटर फॉर लूप बंद कर देंगे, और फाइनली हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे भाई मैक्स वैल्यू। फाइनली हम रिटर्न कर देंगे मैक्स वैल्यू। क्लियर है, तो ये हमारा पूरा का पूरा भाई हमारा कोड बनेगा इसका। ठीक है, अगर मैं इसको सेम चीज को मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और हम इसको देखते हैं अपने आईडी पे चल के। ठीक है, तो ये हमने आईडी, ये हमने एक यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। और क्या प्रॉब्लम क्या है भाई, सबसे पहले तो मैं इसको रिफ्रेक्ट कर लूँ, तो सोर्स और फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इंट मैक्स वैल्यू इक्वल टू 1, सो मैक्स वी शुड बी कैपिटल। ओके, तो ये हमारा बन गया भाई, ये हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। और यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमारा भाई सब कुछ सही चल रहा है।
तो यही तीनों को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इन्हीं तीनों को हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ सिस आउट और मैं इस वाले, ये मेथड का नाम है ना, तो मेथड का नाम थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट या फाइंड लॉन्गेस्ट या फाइंड लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, ऐसे आप लिख दो। ठीक है, और आप यहाँ पे फाइंड, अच्छा फाइंड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम स्टैटिक से मेथड से कॉल कर रहे हैं, तो इसको हमें स्टैटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने भाई लिखा फाइंड और हमने यहाँ पे सबसे पहले num1 पास किया। ठीक है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए भाई, इसका आंसर होना चाहिए 4। अगर मैं num2 पास करता हूँ तो इसका आंसर आना चाहिए 3 और num3 पास करता हूँ तो इसका भी आंसर आना चाहिए 3। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखो, ओके, इसका आंसर 4 आ रहा है क्या? हाँ, 0 1 2 3, हाँ इसका आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हमें 4 मिल रहा है, इसका भी आंसर हमें 4 मिल रहा है और इसका भी आंसर हमें 3 मिल रहा है ना? तो आप समझ पाए कि किस टाइप से हम चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप से हम चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, राइट? हमें क्या करना है भाई, सिंपली एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। हमें क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकालना है। तो आपको क्या करना है भाई, एक-एक सेल को उसके प्रीवियस वाले सेल से आप कंपेयर करते जाओ। अगर वो बड़ा हुआ, तो प्रीवियस वाला जो भी हमारे पास वैल्यू है, उसको आप 1 से इंक्रीमेंट करके और करेंट सेल पे आप उसको क्या कर दो, अपडेट कर दो। बस चेक कर लो कि क्या जो प्रीवियस वाला है और जो करंट वाला है, दोनों में जो भी बड़ा है उसको आप क्या कर दो, अपडेट कर दो। आप वहाँ पे, यहाँ पे आप मैक्स लगा भी सकते थे, है ना? और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते थे, dpj+1 भी कर सकते थे, है ना? पर हमने मैक्स इसलिए लगा दिया कि भाई चलो, इन केस अगर हमारा अगर दोनों अगर हमारा इक्वल हुआ तो उस केस में भाई ये हमारा ना चले और डीपीआई हमारा जो जस का तस ही रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पे हमने ऑप्टिमाइजेशन किया, बाकी आप डायरेक्ट dpj+1 भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करते जाओ भाई, मैक्स लेंथ से आप कंपेयर करते जाओ। मैक्स लेंथ, अगर आपका जो करंट सेल पे जो वैल्यू है, डीपी के जो करंट सेल पे वैल्यू है, अगर मैक्स लेंथ का वैल्यू उससे छोटा है तो आप मैक्स लेंथ को भाई उससे आप कर दो, कंपेयर कर दो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ डूइंग मैथ डॉट मैक्स, आप डायरेक्टली कंपेयर कर लो कि इफ मैक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन डीपीआई, तो आप मैक्स वैल्यू को क्या कर दो, सॉरी, इफ डीपीआई इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, देन मैक्स वैल्यू इक्वल टू डीपीआई आप कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, नॉट एन इशू विद दैट। ओके, तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि भाई किस टाइप से हम लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस को हम क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे रन देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसको हम लॉजिक, उस लॉजिक को हम किस टाइप से अप्लाई करेंगे। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इफ नॉट डू सो। एंड अगर आपके कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कोई 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 नोन जो भी जावा, स्पेसिफिकली जावा या कोई भी टेक स्टैक पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको ये चैनल, ये वीडियो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।